नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। एक और जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों और समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, चिरायु हरियाणा योजना, निरोगी योजना, परिवार पहचान पत्र इत्यादि को जन समर्थन मिल रहा है। नागरिक स्वयं कह रहे हैं कि मोदी और मनोहर सरकार ने उन्हें योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन का उत्थान कर दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। बहुत एक विशेष प्रकार की अनुभूति मुझे इसलिए हो रही है कि समाज की सेवा का जो व्रत हमने वर्षों पहले लिया था, जिसके ऊपर चलने के लिए मन में एक विचार आया था कि लगातार पूरी उम्र, पूरी आयु इस समाज की सेवा में कोई कमी न रह जाए, आज उसकी अनुभूति मुझे हो रही है। हरियाणा सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा, मनोहर लाल सरकार का जनता के लिए संकल्प, जन जन तक पहुंचे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य के नागरिकों को मिल रही एक नई उम्मीद, लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ, हर जिले में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर। हरियाणा जिले के हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते हर जिले में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यात्रा के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में लोगों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी के अलावा हेल्थ कैंप और रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर पूरे हरियाणा राज्य में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। एक और जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों और समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, चिरायु हरियाणा योजना, निरोगी योजना, परिवार पहचान पत्र इत्यादि को जन समर्थन मिल रहा है। नागरिक स्वयं कह रहे हैं कि मोदी और मनोहर सरकार ने उन्हें योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन का उत्थान किया है। समाज के लिए क्यों काम करता है कोई व्यक्ति, मुझे कई लोग पूछते हैं, आपके मन में इतने सारे विचार क्यों आते हैं, ये लाभ इसको दे दो, ये लाभ उसको पहुंचा दो, ये लाभ उसको पहुंचा दो। मैंने कहा आपके परिवार में कितने लोग हैं? उन्होंने गिनाया, मेरे माता पिता हैं, मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है, मेरे बच्चे हैं, एक 8-10 परिवार के सदस्य हैं। मैंने कहा आप उनके लिए काम करते हैं ना? मैंने हाँ करता हूं। मुझे जो आय होती है मैं उनके लिए ही सब कपड़े भी लेके आता हूं, उनके जूते भी लेके आता हूं, उनकी बीमारी में भी पैसा खर्च करता हूं, उनकी पढ़ाई पर भी करता हूं, बुजुर्गों की सेवा भी करता हूं। क्यों करते हो? अगर मेरे अपने रिश्तेदार हैं। तो पैमाना क्या है? जो रिश्तेदार है उसकी सेवा करो। अब ये भाव मन में लाने के लिए जब हमने विचार किया कि मेरे पास हरियाणा की जिम्मेवारी आई है मुख्यमंत्री के नाते, तो क्या मैं ये 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं मान सकता? उसको माना है, और मान करके तभी विचार आता है कि समाज के अंदर जैसे परिवार में भी कोई
कमजोर व्यक्ति भी हो जाता है किसी कारण से, शरीर के कारण से, उसकी किसी मानो और कमी हो जाती है, उस कमी के कारण से। तो ऐसे समाज में भी अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं उनमें भी कोई न्यूनता रह जाती है। तो सेवा का पहला हकदार वही होता है जिसके अंदर कोई कमी हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। इन चीजों को सामने रख करके हमें बताया सिखाया तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मेरा मोदी जी के साथ बहुत पुराना संबंध है। उनका विचार भी यही है जो हमारा विचार है। वास्तव में तो हम किसी एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं दोनों। कुछ लोग जानते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हेडगेवार यूनिवर्सिटी। तो वहां सिखाया ही जाता है कि समाज अपना है, समाज के साथ प्रेम करो। हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले तो यह आया कि समाज में जो बीमार हो जाते हैं व्यक्ति, उनका आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होती है तो कोई ना कोई पैसा खर्च होता है, कोई योजना बनाई जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने योजना दे दी, क्या? आयुष्मान भारत। उस आयुष्मान भारत में हर ऐसा गरीब परिवार जो बीपीएल जिसको हम कहते हैं, उसका 5 लाख रुपए का बीमा, घर में कोई बीमार हो जाए उसका खर्च सरकार उठाएगी। उस योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवार, 15.5 लाख परिवार आए। हमें लगा कि नहीं, हमारे यहां गरीबी की रेखा की जो लिमिट है वो 1,20,000 की बजाय हमें थोड़ा ऊपर करनी चाहिए। तो हमने उसको 1,80,000 कर दिया और 14 लाख परिवार आ गए, तो हमारे यहां 29 लाख परिवार हो गए। इसके बाद भी डिमांड आई कि थोड़ा पैसा ले लो, 1,80 से ऊपर भी लिमिट बढ़ा दो। हमने हिसाब लगाया कि अभी कुल मिला के एवरेज एक परिवार के ऊपर 3,000 रुपए का खर्च आता है। तो जब बातचीत की, कुछ लोग बैठे थे, भाई 1500 हम भर देते हैं, 1500 आप दे दो, करने का हम ले लो। हमने वो योजना भी खोल दी, 1,80 से लेकर 3 लाख तक की जिसकी इनकम है परिवार की, उसको भी जोड़ा। 38,000 लोग वो भी जुड़ चुके हैं। तो आज 40 लाख ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा का लाभ उठा रहे हैं। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान और उन तक योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा में बड़ा असर दिख रहा है। यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। भारत विकास यात्रा के दौरान लगातार प्रदेशवासियों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है। चंडीगढ़ में 100 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों और वार्ड में लगभग 49,000 लोगों ने भागीदारी कर यात्रा का स्वागत किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। अब तो प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि 2 ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना है। बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? इसलिए अब हरियाणा एक इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2 करोड़ 80 बार मानता हूं, मेरे परिवार के 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं। तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना, क्यों भाई? 7वें दिन यात्रा के दौरान विभाग द्वारा लगाए गए हेल्थ कैंप में लगभग 12,500 लोग पहुंचे और उनका हेल्थ चेकअप किया गया। लगभग 8,000 लोगों की टीबी की जांच की गई। इसके अलावा लगभग 200 लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। नाम है आपका, कौन सा गांव है, क्या बना है आपका? मेरा नाम ममता रानी है, मैं गांव बलाना से हूँ। मैं पहले आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत धक्के खाए हैं। आज मेरा इस संकल्प यात्रा में मेरा और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है। मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बलाना से हूँ जी। मुझे उज्ज्वल योजना के तहत गैस चूल्हा दिया गया है। मैं पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे और अब मुझे सरकार द्वारा ये दिया गया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल फ्री मिला है जी? हाँ जी, बिल्कुल फ्री मिला है। क्या फ़ायदा होगा इससे आपको? अब जी मुझे चूल्हे पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा जी, बहुत फ़ायदा हुआ जी मुझे।
बस जी पहले बचपन में बहुत परेशान होते रहे पेंशन के लिए, अब जाके थोड़ा काम बना। ये हैंडीकैप तो है शुरू से ही, बचपन से, और भी दिमाग की प्रॉब्लम भी है इसको, अब जाके काम बना इसका मतलब लगे। जी एक प्रोग्राम था गांव में, मौके पे बन गई थी पेंशन। हाँ जी, अब आज बन गई प्रोग्राम में, सिंगोल जी आए हुए थे। तो फायदा होगा जी? हाँ जी बिल्कुल फ़ायदा होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है। 7वें दिन भी लगभग 900 से अधिक मेधावी छात्रों, सामाजिक कार्य करने वाली लगभग 400 महिलाओं, लगभग 130 स्थानीय खिलाड़ियों और लगभग 200 लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। समाज के अन्य लोग भी इन विभूतियों से प्रेरणा लेकर समाज राष्ट्र निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान दे सकेंगे। हरियाणा में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मिल रहा जन समर्थन, जनता तक पहुंच रही केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाएं, लोगों को प्रेरित करने वाली विभूतियों को किया जा रहा सम्मानित। जन कल्याण और जनता का उत्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, चिरायु हरियाणा योजना, निरोगी योजना, परिवार पहचान पत्र, सरकार की योजनाओं का लाभ देकर जन जीवन का उत्थान, समाज के वंचितों को वरीयता देकर लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जनता के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। ग्रामीण योजनाओं की जानकारी प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। ये बात विधायक दुड़ाराम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद के तहत खंड फतेहाबाद के गांव ढाड़ी टाली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गांव के विकास में ही राष्ट्र का विकास है। सभी नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। प्यार, प्रेम और भाईचारे में बड़ी ताकत है, इसलिए हमेशा भाईचारे को बरकरार रखें। छोटे मोटे मतभेद भुलाकर समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें। इस दौरान विधायक दुड़ाराम ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ मौके पर ही योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया। हरियाणा के विधायक दुड़ाराम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जनसंवाद के अंतर्गत जिला फतेहाबाद के गांव ढाणी टाली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि गांव में भाईचारा बनाए रखें और गांव के चहुमुखी विकास में योगदान दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान विधायक दुड़ाराम ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर ही योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक ने ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। देखिए, जितनी भी केंद्र की योजनाएं और 2047 तक एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के जननायक प्रधानमंत्री, उन्होंने लिया। हर भारतीय उस संकल्प में शामिल हो कि 2047 तक हमारा देश इस संसार का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। और 100 साल हमारी आज़ादी को 2047 में पूरे हो रहे हैं। उसी को लेके और पिछले 9.5 साल की एक यात्रा, विकास की यात्रा, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने की यात्रा, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बढ़ने की यात्रा, उसको दर्शाया जा रहा है, हर गांव में जाया जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, मनोहर लाल जी के, हर जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, जिसको लेके आम आदमी को बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे वो पेंशन को लेके है, चिरायु आयुष्मान कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाते है, उज्ज्वला गैस का नाते, उन सब का मौके के ऊपर ही समाधान हो रहा है। और जो उनके सुझाव, शिकायत हैं, उनको लेकर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक सीधा पहुंचा रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है अपने आप में एक ज़बरदस्त एक जनसंपर्क भी है और लोगों के पास पहुंचने की एक अपने आप में बहुत अनूठी और एक बड़ी कामयाबी उसमें। जहाँ तक शिकायतें या डिमांड किस डिपार्टमेंट से आ रही है? देखिए, जिस तरह गाँव के अंदर अगर हम देख रहे हैं, BPL राशन कार्ड से जुड़ी हुई, आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई, पेंशन से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी शिकायतें आ रही हैं। उनका मौके के ऊपर ही निराकरण हो रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता देने का कार्य किया है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाएं हैं जिनके बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक दुड़ाराम द्वारा क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों, पशुपालकों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, प्रतिभावान खिलाड़ियों और विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत करवाई गई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। सरकार का मकसद है कि देश और प्रदेश का हर नागरिक खुशहाल हो। इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका सकारात्मक परिणाम प्रदेश की जनता को देखने को मिल रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।